हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल रेमेडीज़। सनातन धर्म में बसंत पंचमी पर्व का विशेष महत्व है। माता सरस्वती विद्या, ज्ञान और स्वरों की देवी हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती की उपासना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और इसी दिन से ही बसंत पंचमी की शुरुआत हो जाती है। बसंत का अर्थ बसंत ऋतु से है। पंचमी का तात्पर्य 5वें दिन से है। यह त्यौहार बसंत मौसम के 5वें दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी होली और होलिका दहन की तैयारी की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो इस त्यौहार के 40 दिन बाद होता है। ब्रज की होली देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। ब्रज में होली का पर्व 40 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। कई लोगों का मानना है कि इस दिन विद्या, कला, विज्ञान, ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार श्री हरि विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना के दौरान धरती पर हर एक चीज मौजूद थी, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ कमी खल रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर जमीन पर छिड़क दिया। इस जल के धरती पर छिड़कते ही एक तेज प्रकाश निकला और धरती कंपन करने लगी। इसी तेज प्रकाश से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में पुस्तक और एक हाथ में माला मौजूद थी। इसके अलावा चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में था। इसके बाद जैसे ही उस कन्या ने वीणा के तार छोड़े, इस धरती की हर चीज में स्वर आ गया। इस वजह से उस कन्या का नाम सरस्वती रखा गया। तब से लेकर आज तक तीनों लोकों में माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। माँ सरस्वती का पसंदीदा रंग पीला है, इसलिए लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीला व्यंजन और मिठाइयाँ बनाते हैं तथा केसर युक्त पीला भात और खीर बनाना भी पसंद करते हैं। यदि आप व्रत रखने की सोच रहे हैं तो उस दिन माँ सरस्वती का पाठ अवश्य करें। सबसे पहले माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र को मंदिर या घर में स्थापित करें और गंगा जल से स्नान कराएं। माता की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाकर सुसज्जित करें। इसके बाद रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफ़ेद फूल, पीली मिठाई और अक्षत माता रानी को अर्पित करें। धूप दीप भी प्रज्वलित करें। अब पूजा स्थल पर वाद्य यंत्र या किताब भी रखें। माता की आरती उतारते हुए सरस्वती वंदना करें। इस बात का ध्यान रखें कि सरस्वती की ऐसी तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें जिसमें वह पुष्प पर बैठी हुई हो और मूर्ति या चित्र किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ भगवती सरस्वती को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वाक, वाणी, गिरा भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि। माँ सरस्वती के कुछ श्लोक भी हैं जो हमें खुद और बच्चों से भी करवाना चाहिए। ओम ऐं वन्यै स्वाहा, ऐं वाग्वादिनी वद स्वाहा। बच्चे ना पढ़ सकें तो उनके लिए आप स्वयं ही पढ़ें और उनके लिए आशीर्वाद माँ भगवती से मांगें। इस दिन बच्चों के हाथ से पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का दान अवश्य कराएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।